प्यारे बच्चों, आज हमारी क्लास है बीए प्रथम वर्ष की। विषय साहित्य और विषय है सूरदास की भक्ति भावना। सूरदास की भक्ति भावना। सूरदास की भक्ति भावना। सूरदास का जन्म, इससे पहले हम जान लेते हैं उनका थोड़ा सा परिचय सूरदास का। तो सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में से ही मथुरा के निकट सेई नामक स्थान पर हुआ था। सूरदास का जन्म सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में मथुरा के पास सेई नामक स्थान पर हुआ था। सेई नामक स्थान पर हुआ था और इनके कहा जाता है कि ये जनमान थे। कहा जाता है, बहुत से विद्वान कहते हैं कि ये जनमान थे, जनमान थे, ये जनमान थे। इनके गुरु का नाम, सूरदास के गुरु का नाम बल्लवाचार्य था। बल्लवाचार्य था सूरदास के जो गुरु थे, इनके गुरु का नाम बल्लवाचार्य था। सूरदास भक्ति काल के कृष्ण भक्त कवि हैं। कृष्ण भक्त कवि हैं। सूरदास भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं। वे सगुण भक्ति धारा के कृष्ण भक्त कवि हैं। उनकी भक्ति पुष्टि मार्गी भक्ति है। उनकी भक्ति पुष्टि मार्गी भक्ति है। उनकी भक्ति पुष्टि मार्गी भक्ति है। पुष्टि मार्गी भक्ति है जिसमें भगवान के अनुग्रह पर विशेष बल दिया जाता है। सूरदास के गुरु बल्लवाचार्य हैं। उनकी गणना अष्टछाप के कवियों में की जाती है। अष्टछाप के 8 कवि हैं, नंबर 1, नंबर 2, जिसमें से 4 के गुरु बल्लवाचार्य हैं और 4 के गुरु गोसाई विठलनाथ हैं। तो इसमें एक तो कुंभदास, कृष्णदास, परमानंद दास। इसके बाद में सूरदास इन चारों के जो गुरु हैं, कुंभदास, कृष्णदास, परमानंद दास और सूरदास, चारों के गुरु हैं बल्लवाचार्य हैं। चारों के गुरु बल्लवाचार्य हैं। और इसके बाद में नंददास, श्री स्वामी, चतुर्दास, नंददास, गोविंद स्वामी, श्री स्वामी, गोविंद स्वामी। नंददास, गोविंद स्वामी, श्री स्वामी और चतुर्दास, इनके जो गुरु हैं गोसाई विठलनाथ है। गोसाई विठलनाथ चारों के कवि से एक अच्छा कवि है। जैसे कि इसके नाम से
जगवदास और गोविंद स्वामी, ये 4 कवि 8 कवि हो गए। इनके गुरु 4 के बल्लभाचार्य हैं, 4 के गोसाई विठलनाथ हैं। सगुण कृष्ण के उपासक सूरदास निर्गुण की अपेक्षा सगुण को महत्व देते हैं। उनकी मानता है कि निर्गुण और निराकार ब्रह्मा इंद्रिय अतीत है, जिसकी अनुभूति तो होती है पर अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। सगुण कृष्ण के उपासक हिंट डालीजिएगा, सगुण कृष्ण के उपासक। सगुण कृष्ण के उपासक सगुण कृष्ण के उपासक सगुण कृष्ण के उपासक सूरदास निर्गुण की अपेक्षा सगुण को महत्व देते हैं। उनकी मानता है कि निर्गुण और निराकार ब्रह्मा इंद्रिय अतीत है, जिसकी अनुभूति तो होती है पर अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। अभिगत गति कछ कहत न आवे, अवगत गति कछ कहत न आवे, जो मूंगे मीठे फल को रस अंतर्गति आवे। अवगत गति कछ कहत न आवे, अवगत गति कछु कहत न आवे, अविगत गति कछु कहत न आवे, अवगत गति कछु कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गति आवे। जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गति आवे। कहने का तात्पर्य कि श्री कृष्ण की भक्ति ऐसी है, अवगत गति कुछ कहत न आवे। जिस प्रकार गूंगे व्यक्ति से पूछा जाए कि इस फल का रस आनंद कैसा है, लेकिन वो मुख से नहीं बोल सकता, अंदर ही अंदर ये बता सकता है, उसके मुस्कान से पता चल सकता है कि इसका फल मीठा है, सुंदर है, कैसा है। अवगत गति कुछ कहत न आवे। इस प्रकार गूंगे व्यक्ति से पूछा जाए मीठे फल के रस का आनंद कैसा है, तो मुख से नहीं बोल सकता, लेकिन अंदर मुस्कुरा के बता सकता है इस फल का आनंद कैसा है। आगे विनय भावना सूरदास के पदों में दूसरा है आपका विनय भावना। विनय भावना तो सूरदास के पदों में विनय के पद भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सूरदास के पदों में विनय के पद अत्यंत महत्वपूर्ण है। सूरदास के पदों में विनय के पद अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें कवि ने प्रभु के शरण में जाकर अपने उद्धार की प्रार्थना की है। जिसमें कवि ने प्रभु के शरण में जाकर जिसमें कवि ने प्रभु की शरण में जाकर अपने उद्धार की प्रार्थना की है।
जिसमें कवि ने प्रभु के शरण में जाकर अपने उद्धार की प्रार्थना की है। आपकी राख लियो भगवान, आपकी राख लियो भगवान, वो अनाथ बैठो द्रोटारियाँ पर्दी साधे बान। यानी कहते हैं, हे प्रभु इस बार मेरी रक्षा कर लीजिए, आपकी राख लो भगवान। हे प्रभु इस बार मेरी रक्षा कर लीजिए। हो अनाथ बैठो दुमदारियाँ, और मैं जिधर जाता हूँ तो पर्दी साधु हुए बाण मारने के लिए पीलिया तैयार बैठा है, तैयार बैठा है। मैं दूसरी देता हूँ। अब की राख लो भगवान, अब के राखी लियो, अब की राखी लियो भगवान। हो अनाथ बैठो द्रोटारियाँ, हो अनाथ बैठो द्रोम दारियाँ पर्दी साधे बान, पर्दी साधे बान। इसको लिख लीजिएगा। अब राख लियो भगवान, हे भगवान, हे श्री कृष्ण जी इस बार मेरी रक्षा की लीजिए। वो अनाथ बैठो दुमदारियाँ, मैं उनमें जाता हूँ तो पर्दी साधे बान मुझे मारने के लिए तैयार बैठा है। सखा भाव की भक्ति, दूसरी भक्ति है सखा भाव की भक्ति। सखा भाव की भक्ति, श्री कृष्ण की जो भक्ति है वो सखा भाव की है, यानी दोस्त की तरह है। सूरदास की भक्ति दास भाव की नाव पर सखा भाव की है। वे कृष्ण के सखा बनकर उन्हें उपालंब भी देते हैं और उनसे अनेक प्रकार के तर्क वितर्क करते हैं, लड़ने झगड़ने को भी तत्पर रहते हैं। आज हूँ एक एक टरियों, आज हूँ एक एक कर टरियों के तुम्हें के हमें माधो अपने भरोसे लड़ियों। सखा भक्ति में आज हूँ एक एक कर टरियों, आज हूँ एक एक करी करियों, आज हूँ एक एक कर करियों के तुम्हें के हमें, के तुम्हें के हमें, के तुम्हें के हमें माधो अपने भरोसे लड़ियों। माधो अपने भरोसे लड़ियों। आगे नेक्स्ट पॉइंट है आत्मनिवेदन की प्रवृत्ति। आत्म निवेदन की प्रवृत्ति, आत्म निवेदन की प्रवृत्ति। आत्म निवेदन की प्रवृत्ति, आत्म निवेदन की प्रवृत्ति में उन्होंने क्या कहा है? सूरदास की भक्ति भावना में आत्म निवेदन की भी प्रवृत्ति है। वे स्वयं को पापियों का सम्राट कहने में संकोच नहीं करते। वे स्वयं को महापति निरूपित करते हुए कहते हैं, प्रभु हो सब पत्तन कोटि को। प्रभु हो सूरदास की जो आत्म निवेदन की प्रवृत्ति है उसमें सूरदास की भक्ति भावना में आत्म निवेदन की प्रवृत्ति है। उन्होंने स्वयं को पापियों का सम्राट
कहने तक में संकोच नहीं करते हैं। वे स्वयं को पापियों का सम्राट करते हुए कहते हैं, प्रभु हो सब पतन को टीको, प्रभु हो सब पतन को टीको। प्रभु हो सब पतन को टीको। प्रभु हो सब पतितन को टीको। हे प्रभु, मैं तो कभी कितने पापियों का, कितनी पीढ़ियों का पापी हूँ, मेरा उद्धार कर लीजिए। आगे कृष्ण के प्रति अनेकता, कृष्ण के प्रति अनेकता। सूरदास की भक्ति भावना अनंत है। वे कृष्ण के प्रति पूर्णतः आत्म समर्पित भक्त है। उन्हें कृष्ण के प्रति अन्य कोई आश्रय दिखाई नहीं पड़ता है। इसलिए वे कहते हैं कि मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, फिर जहाज पर आवे। सूरदास कहते हैं कि मेरा मन, यानी मैं श्री कृष्ण को छोड़कर कहाँ जाऊंगा, मेरा तो कोई और ठिकाना नहीं है। इसलिए कहते हैं मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, मैं कहाँ रह सकता हूँ। मैं तो जिस प्रकार जहाज के पंछी को कोई स्थान नहीं होता है, वो तो लौटकर उसी स्थान पर आ जाता है, तो मैं कहाँ जाऊँ। मेरा स्थान ही कृष्ण के पास है। मैं भगवान श्री कृष्ण के पास ही रहूँगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको श्री कृष्ण की भक्ति भावना, यानी सूरदास की भक्ति भावना अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होगी।